2015 या गालबन 2014 का एक स्टेटमेंट था डॉक्टर फारूक सत्तार का, जब एमक्यूएम का एक अरूज था। और वो स्टेटमेंट ये था कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा था कि इमरान खान को जो है अल्ताफ हुसैन फोबिया हो गया है। तो ये तो खैर बात काफ़ी पुरानी है, और उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो मद्दे मुकाबिल भी थी, और अपनी एक जड़ें जो है कराची में मजबूत कर रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो एक परेशान थी, या दूसरे तौर पर सियासी तौर पर एक मज़ामत सामने आ रही थी, वो एमक्यूएम को ही थी। तो खैर वो मामला तो चलते रहे, उसके बाद दिन गुजरते गए। आप जो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इस हवाले से है कि मैं थोड़ा सा एक मुवाजना करूंगा बानी एमकेएम और बानी पीटीआई का, कि दोनों की जो है इस वक्त सियासी जो है वो जो शख्सियत है आवाम के हवाले से, और जो ऑपरेशन चल रहे हैं इस हवाले से क्या पजराई है, इसका आज का मेरा होगा। क्योंकि मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरा इससे पहले जो ब्लॉग था मैंने अपने प्रोड्यूसर हारिस तरीके के साथ मिलकर जो बनवाया था, जिसमें खासतौर पे अफजा अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया। तो ना सिर्फ अफजा अल्ताफ का बल्कि उन तमाम बेटियों का, चाहे वो फातिमा भुट्टो हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, तमाम का जिक्र किया था कि जो अपने वालिद की सियासत को लेकर आगे चल रही हैं। उससे मुझे काफ़ी पसंद आई। मेरी कुछ लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन मैंने जब उन्होंने मेरा पूरा ब्लॉग देखा तो बाद में उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया कि अब वो कुछ और समझ रहे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे सलाह, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने नए ब्लॉग से आपसे मुखातिब हूँ, और मैं कुछ तो दोबारा तो आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारी एक हौसला अफजाई होती है। मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त जो सूरत चल रही है सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ जो है वो क्यास राय भी चल रही है। कई जगहों पर चल रहा है कि तहरीक इंसाफ हो या एमकेएम लंदन, मैं पाकिस्तान नहीं कहूँगा, एमकेएम लंदन कहूँगा, कि जिस तरीके से आम सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया जो मेरे ख्याल में बहुत फास्ट जा रहा है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, और मैं कहता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इस वक्त किसी ठेले पर बैठा हुआ शख्स जो है वो हमसे ज़्यादा बाखबर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि वो हर वक्त उसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट सुन रहा है, चीज़ें देख रहा है। अच्छा, हम जो रिपोर्टर होते हैं ना, सहाफ़ी, हमें हमें तो एक पटरी पे चढ़ा चढ़ा दिया जाता है। हमारी बीट्स होती हैं कि यार आपने पॉलिटिकल देखना है तो आपने एमकेएम देखना है, आपने पॉलिटिकल देखनी है, आपने पीपल्स पार्टी देखनी है। अच्छा, आपने आफ्ताब साहब, आपको सिटी गवर्नमेंट की बीट दी जा रही है, आपकी केएमसी, मतलब एक चीज़ आपको उस पर आप चल रहे हैं, आप क्राइम रिपोर्टर, आपने क्राइम की खबरें देनी है। तो एक लाइन पे हम चल रहे होते हैं। लेकिन एक आम जो शहरी है, आप सिटीजन, वो जो है, बल्कि गांव देहात की मैं बात करता हूँ, शहरों को तो आप छोड़ें, एक गांव देहात में बैठे हुए जाने वाला जो हुक्का पी रहे हैं डेरे पर बैठ के, उसके हाथ में मोबाइल है, वो बाखबर इसलिए होता है कि वो तमाम खबरें देख रहे होते हैं हर तरीके से, और काफी उनके पास मालूमात होती है, और इस पर तबसरे भी चलते हैं, और बाजों का तो तबसरे बड़े काम के होते हैं। तो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे कुछ ये भी मैंने कोई बात जगहों पर ये चीजें देखी कि ये कुछ लोगों ने ये बात की कि जी इस वक्त जो दौरे हाजिर में जो सियासत चल रही है, जिस तरीके से आपने इस्लामाबाद में देखा जो मामला हुए और प्रोटेस्ट हुआ आवाम का, उसमें आवाम ने जो है बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत भी की। जो है वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा का वाक़या भी आपके सामने है, पुलिस वालों के साथ जो उनकी वर्दियाँ जो है वो छीनी गई, इस तरीके से मामला हुए। तो उस पर जो एक अवामी मुज़ाहमत पर किसी वन चले ने, किसी दिल जले ने, या किसी सियासी कारकुन को ये लिख दिया कि जी जो बानी एमकेएम बानी पीटीआई हैं, वो दौरे हाजिर के इस वक्त जो है वो आने वाले जो अल्ताफ हुसैन से उन्हें तशबीह दी कि वो अल्ताफ हुसैन है। देखिए, बात यह है कि अगर हम बात करें तो ये बात तो कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई की तहरीक चल रही है उन्हें भरपूर पजीराई मिल रही है। वो पहले बार इक़्तिदार में कैसे आए थे, किसके जरिए आए थे, क्यों आए थे। तो ये जो मामलात हैं ये पीटीआई वाले, वो तो खैर इक़्तिदार में आई, उसके बाद क्या बात हुई, मतलब हर बंदा इससे वाकिफ है। लेकिन अगर हम मुवाजना करते हैं ना एमकेएम का और पीटीआई का, तो मेरे ख्याल में बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, लेकिन इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि बहुत सी ऐसी जगह हैं, मामलात ऐसे हैं। हम फातिमा जना की बात करें, एसपी अगर तहकीक में जाएँ, या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बसी बनाई जा रही है उस पर जाएँ, अब्दुल सलाम पायलट, बहुत सी बातें, तो वही बात से फिर बात निकलती है ना। तो ये तो एक मामला जो है वो, इसके हम डीप में जाएंगे तो कुछ तारीख के इतने तल्ख हक़ाइक़ हैं, इतने तल्ख हक़ाइक़ हैं कि जो शायद मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये बात तो ज़रूर है कि कराची के जो रहने वाला उर्दू स्पीकिंग है, उनको जिस तरीके से, या जो कोटा सिस्टम यहाँ पर राइज है सूबा सिंध में, तो उनके साथ ज्यादती तो हुई है।
और ये बात सिर्फ उर्दू स्पीकिंग तो खैर इस पर एहतजाज करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर कम्युनिटियों के लोग हैं जो इस बाशऊर शहरी हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस कोर्ट सिस्टम के बाद मामला जो हुए और काफ़ी हद तक जो है इम्तियाजी सलूक बढ़ता गया। लेकिन बात ये है कि अगर हम कुर्बानियों की बात करते हैं तो इस वक्त जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि पीटीआई की जानिब से जो है वो मुज़ामत हुई, और मुज़ामत भी इतनी शदीद थी कि तस्वीरें जो है वो एलानिया तौर पे जो है वो पुलिस वालों की जो है वर्दी उतारी जा रही थी, पुलिस वालों को टार्चर किया जा रहा था, और पुलिस वाले वो माफ़ी मांग रहे हैं। और मतलब ऐसी तस्वीरें में देखेंगे, बहाना करके आप जो है तस्वीरें उनकी वो पेंटिंग जो है वो दिखा रहे हैं फखरी अंदाज में। मेरे ख्याल में अगर यही सूरत हाल कराची में हुई होती ना, और कराची के अंदर एमक्यूएम को छोड़ें, एमक्यूएम के अलावा भी कोई कोई जमात होती जिसका तल्लुक खास कराची से होता और ने इतनी बड़ी मज़ामत की होती, तो शायद कराची की कोई आबादी ऐसी ना होती कि जहाँ मुआसरा ना हुआ हो। घरों से चुन चुन के जो है नौजवानों को लेके जाया करता और उन्हें हुकूमत खानों में डाला जाता। लेकिन बहरहाल ये दौरा सलूक तो चल ही रहा है पाकिस्तान में, और ये शुरू से चलता आ रहा है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन जो कुर्बानियों की दास्तान है ना, इसमें अगर मैं बात करूं तो तहरीक इंसाफ की इस वक्त बिलाशुबा कुर्बानियां भी हैं, एक उनको पजराई भी मिल रही है, उनके बड़े बड़े जलसे भी हुए, सब कुछ है। लेकिन जो बात है ना एमक्यूएम की, आप बात करते हैं बिंगा बीट रिपोर्टर, मैंने देखा जो उस पर एमक्यूएम को फॉर में जब मैंने देखा एमक्यूएम के जो जलसे होते थे, या अब वो एक आवाज के ऊपर जो सब खामोश हो जाते थे, बड़े बड़े जो है वो मजमे पर सकूत तारी हो जाता था, वो इतना आसान नहीं है। फिर अब शख्सियत की बात करते हैं या कुर्बानी की बात करते हैं तो सानिया पक्का किला हो, सानिया अलीगढ़ हो, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां। इसके साथ साथ माना कि ये मैं नहीं कहता कि कोई दूध से धुले हुए एमक्यूएम में टेररिस्ट भी होंगे, एमक्यूएम में ऐसे लड़के भी होंगे जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया होगा, एमक्यूएम में ऐसे लड़के भी होंगे डॉक्टर जिनके जो हाथ हैं हकीम सईद जैसी अजीम शख्सियत के हाथ से रंगे होंगे, एमक्यूएम में ऐसे लड़के भी होंगे जिन्होंने कई अहम जो कराची में फसादात हुए हैं, चाहे वो आशूरा का वाक़या, उन पर भी इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे, और उसके काफ़ी आशूरा के अलावा जो है बल्दिया फैक्ट्री का जो वाक़या था, कई चीज़ें ऐसी जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ के निकलती हैं और बात मंजर यहाँ पे आती हैं। वो सब उन बातों से हट के कुर्बानी तो एमक्यूएम ने दी है ना, इससे तो कोई वो दो राय नहीं है। अच्छा, वाकयात भी हुए, अलीगढ़ का वाकया हुआ, बहुत बड़ा वाकया हुआ, इसके अलावा जो है वो घरों पर ये बहुत बड़ी बात थी कि ये तस्वीर जो है अब भी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको ये तस्वीर अक्सर जो है वो सामने आती है कि जब खवातीन ने जनाजे उठाए थे अपने प्यारों के, लाशों के लिए जनाजे उठाने वाला कोई नहीं था, इतना वो खौफ का आलम था जब ऑपरेशन चल रहा था, तो जनाजे जो है वो खवातीन ने उठाए थे, और ये कि बदतरीन जो है वो तारीख है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के खिलाफ अभी ऐसा कोई ना तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पीटीआई मेरे ख्याल में इस वक्त भी जो है उनके पास एक सूबा उनके पास है, केपीके का सीएम उनका है, फिर उसके अलावा अच्छी खासी उनके पास तादाद भी, और मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन चल भी रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है वो जी मुहासरा हो रहा है और आंखों पर पट्टियां बांध के, और बिल्कुल ही है, चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा ऑपरेशन हो रहा है। मेरे ख्याल में जो कानून को अपने हाथ में लेते और खासतौर पर हमारे पाक फौज के हवाले से जहाँ पर जो है उस पर तो मैं भी इस बात पर इसका कह लूँ कि जहाँ पर पाक फौज की बात है, अपनी मुल्क की सालमियत की बात है, जो शख्स भी इसके खिलाफ होता है वो तो बिल्कुल उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कुछ दोस्त जो सोशल मीडिया पे जो है वो ये तबसरे कर रहे हैं ना कि इस दौर का जो है वो अल्ताफ हुसैन है इमरान खान, तो इमरान खान में और अल्ताफ हुसैन में बड़ा फर्क है। और इतना इमरान खान जो है जैसा कि इस वक्त कुर्बानियां भी दे रहे हैं, सब कुछ मामला हो रहे हैं, लेकिन वो कुर्बानी जो एमक्यू कुर्बानी है ना, उससे मवाजना नहीं किया जा सकता। अच्छा, आने वाले दिनों में जो है मैं दोबारा, अब मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि बेट जो है पाकिस्तान की अगर तारीख देखें तो जो खवातीन ने जो सियासत में आई हैं, बल्कि मैं इसकी बात करता हूँ, नवाज शरीफ की बात करता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जो है, मरियम नवाज शरीफ ने बाप की गैर मौजूदगी में जो अपनी तहरीक चलाई है, तो काफी हद तक उससे पजराई भी मिली और काफी हद तक कामयाब हुई। फातिमा भुट्टो मेरे ख्याल में अगर जो है आज किसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की कमान संभाल लेती तो जुल्फकार जूनियर के मुकाबले में शायद पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जो है वो काफी आगे तक आई, क्योंकि फातिमा भुट्टो इंतहाई संजीदा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाली बहुत ही काबिल है। जुल्फकार जूनियर भी है, लेकिन जुल्फकार जूनियर जिन कुछ सोशल हवाले से जो है उस पर जो तनकीद का निशाना बनाया गया तो वो अलग है। इसी तरीके से मोहतरम बेनजीर भुट्टो की बात करते हैं तो अफजा अल्ताफ की जब हम बात करते हैं तो ये भी मुख्तलिफ हवाले से अगरचे वहां से बार बार तर्जीह भी आ रही है कि अफजा अल्ताफ सियासत में नहीं आ रही, मौजूद सियासत के एमक्यूएम के जो बानी है वो सख्त खिलाफ है, लेकिन अगर अफजा सियासत में आ जाती है, पाकिस्तान आ जाती है, तो बहुत बड़ा टफ टाइम देगी ना सिर्फ अपने
एमक्यूएम के जो अपने उनके जो धड़े उनको तो देगी, लेकिन कई सियासी जमातों को भी बहुत बड़ा टफ टाइम दे सकती है अगर वो सियासत में आ जाती है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अगर वो आगे इन होती है तो पीटीआई को तो टफ टाइम मिलेगा इसी के। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो अल्ताफ हुसैन बन रहे हैं, अल्ताफ हुसैन बन चुके हैं, तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत बनना मुश्किल, इसलिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है।